अरे भाई, मुझे नहीं लगता कि कराची के हालात अब ठीक हो सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? अभी भी कुछ होना बाकी नहीं। आप इंतजार किस बात का करें? हाँ, आप मुझे बता देना ताकि मैं वो भी करवा दूं आपकी तसल्ली। मेरा मकसद आपको गुस्सा दिलाना नहीं है, मैं आपसे तफरीह नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात समझना चाह रहा हूँ। देखिए, अब वक्त आ गया कि ये नाइंसाफी बंद हो, हम कराची वालों को हमारा हक मिले। देखिए, उसके लिए जरूरी है कि हम कराची के मसाइल को समझें कि आखिर क्यों इस शहर का हाथ छोड़ दिया गया। वो शहर विच वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस आज वो एक मिडिल चाइल्ड की जिंदगी क्यों गुजार रहा है। और इन सवालों के जवाबों के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, क्योंकि कई हुकूमतें आई लेकिन कोई भी कराची के हालात को बेहतर नहीं कर सका, बल्कि ये शहर इग्नोर होता गया। तो बताएं ना, ऐसा क्यों है और इसका हल क्या है? चलें आए इस पे बात करते हैं। अगर हम पिछले 20 सालों का जायजा लें तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि कराची के हालात सिर्फ उस वक्त बेहतरी की तरफ गए थे जब वहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम था। उस वक्त कराची का इख्तियार और कराची की जिम्मेदारी उसी के इलेक्टेड लोगों के पास थी। और दुनिया के तमाम मेगा सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क, टोक्यो वगैरह, वहाँ पर भी यही होता है कि सिटी की जिम्मेदारी उसी की कॉरपोरेशंस के पास होती है। लेकिन ये निज़ाम यहाँ पर ज़्यादा चल नहीं पाया और 2012 में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के निज़ाम को ख़त्म किया गया, जिसके नतीजे में सारा कंट्रोल, अथॉरिटी और पॉलिटिकल पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चली गई। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सिंध की पॉपुलेशन में सबसे बड़ा और सिग्निफिकेंट हिस्सा कराची का है, लेकिन सिंध में वही पॉलिटिकल पार्टी ताकत में आती है जिसको इंटीरियर सिंध से सपोर्ट हासिल हो, और वहाँ पर लोग आज तक अपने इलाके के लीडर के मर्जी के मुताबिक वोट करते हैं। इसका मतलब है कि सिंध की सपोर्ट का मतलब है इन लीडर्स की सपोर्ट, और यूँ सिंध पे बड़ी आसानी से रूल किया जाता है। और तकरीबन तमाम न्यूज़ आउटलेट्स और कई माहिरीन इस तरह के आर्टिकल शेयर कर चुके हैं जिनके एनालिसिस के मुताबिक कराची की एक्चुअल पॉपुलेशन रिपोर्टेड नंबर से कई ज़्यादा है। अब इस अंडर रिपोर्टिंग की वजह तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि कराची की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी फेडरल और प्रोविंशियल असेंबली में उसके हिसाब से सीट्स और रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, और ये कुछ लोगों के ज़ाती मुफाद के खिलाफ है। यार चले, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फेडरल हुकूमत कौन सा कराची के साथ है? मेट्रो बनती है तो इस्लामाबाद जैसे शहर में, जहाँ की टोटल पॉपुलेशन ही 1.13 मिलियन है, और कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर की ट्रांसपोर्ट का कोई हाल ही नहीं है। बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है, किराए आसमानों को छू रहे हैं, सड़कों, बिल्डिंग्स और पुलों का तो कोई हाल ही नहीं है। और फिर वो जो स्कीमें आती है ना लैपटॉप शैपटॉप वाली, वो भी लाहौर में आती है और कराची को हर मामले में इग्नोर करती है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। चले आए कराची का प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे इन डेप्थ जायजा लेते हैं। अब अगर कुछ नंबर्स पर नजर डाली जाए तो सिंध ने 1145 बिलियन रुपीस का बजट पास किया, जिसमें से 40% हुकूमती सैलरीज में लगता है और 25% गवर्नमेंट ऑफिस की रनिंग कॉस्ट है, यानी कि 65% तो सीधा सीधा हुकूमती अखराजात में लग जाता है, विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग नंबर कि अगर इतनी ज़्यादा रकम यहाँ पे खर्च हो रही है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की गुंजाइश कहाँ से निकलेगी। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कराची की एक्चुअल डेवलपमेंट पे 40 बिलियन रुपीस खर्च हुआ एक साल में, जो कि मुल्क के बजट का बहुत ही मामूली हिस्सा है। और मजे की बात तो ये है कि जो शहर पूरे मुल्क की इकोनॉमी को इंतहाई मजबूत कर सकता है, उस शहर के सूबे के बजट में से सिर्फ 3% कराची की एक्चुअल डेवलपमेंट पे लग रहा है। और यही वजह है कि कराची के मसाइल, यानी कि आदि आवाम के पास पानी नहीं है, टूटी हुई रोड, सब स्टैंडर्ड सुएज और ड्रेनेज सिस्टम, पोल्यूशन, गंदगी, वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पुअर अर्बन प्लानिंग और न जाने कितने मसाइल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये वही शहर है जो पूरे मुल्क के टैक्स रेवेन्यू में 55% कंट्रीब्यूट करता है। ये वही शहर है जो पूरे मुल्क के जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करता है। ये वो शहर है जहाँ पे पूरे मुल्क से लोग नौकरियां करने और अपने बच्चों का पेट पालने आते हैं। ये वही शहर है जहाँ पे हर कास्ट और एथनिसिटी के लोगों को वेलकम किया जाता है। वो तमाम लोग कराची को अपना घर मानते हैं। तो आखिर इस शहर की गलती क्या है? क्यों इस सोने की चिड़िया को इतने अरसे पिंजरे में बंद रखा गया? अरे भैया, क्या बातें कर रहे हो यार, क्या चल रहा है? ये इस्लामाबाद वाले कराची वालों का साथ क्यों नहीं देते यार? हमारे बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता यार। अच्छा, चले आए इस पे बात कर लेते हैं। अगर एक आम शहरी की हैसियत से पूछें तो कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो कि कराची की तरक्की के लिए दुआगो ना हो। ये सब पीसेस ऑफ पजल हैं। जहाँ पर कराची पूरे मुल्क की इकोनॉमी को लीड करता है तो वहीं पर बाकी सूबे उसको पानी और खाना फराहम करते हैं, और फिर पूरा मुल्क कराची के पोर्ट से ट्रेडिंग करके इस इकोनॉमी का पहिया चलाता है। तो हम सब मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं, हमें चाहिए कि हम मिलकर कराची को सपोर्ट करें और इसको वहाँ लेकर जाएं जिसका यह पोटेंशियल रखता है। दुनिया भर के मुल्क अपने मेगा सिटीज़ को फुली सपोर्ट करते हैं, और मिसालें आपके सामने हैं जैसे कि लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क वगैरह। और उसकी वजह यही है कि ये मेगा सिटीज़ पूरे मुल्क की तकदीरें बदलने की सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क का जीडीपी $1.7 ट्रिलियन, टोक्यो का $1.6 ट्रिलियन और बीजिंग का $465 बिलियन था 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिकल इख्तलाफात और पावर स्ट्रगल्स की वजह से कराची को उसका हक नहीं मिला। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इसको बदलें। कराची हमारा है और हम कराची के, और हमारी मौजूदा हुकूमत से यही गुजारिश है कि पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आप कराची को इंसाफ दें। गॉड ब्लेस कराची एंड द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान।